16 पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना। जैसा कि इस अध्याय में वर्णन किया गया है, देवताओं को माता अदिति के अत्यंत खिन्न होने पर उनके पति कश्यप मुनि ने बताया कि वे अपने पुत्रों के लाभ के लिए तपस्या करके किस तरह व्रत रखें। क्योंकि स्वर्ग में देवता दिखलाई नहीं पड़ रहे थे, अतएव उनकी माता अदिति उनके वियोग के कारण अत्यधिक दुखी थीं। एक दिन अनेकानेक वर्षों के बाद कश्यप मुनि ध्यान की समाधि से उठे और अपने आश्रम वापस आए। उन्होंने देखा कि उनका आश्रम सुंदर नहीं लग रहा था और उनकी पत्नी अत्यंत खिन्न थी। उन्हें आश्रम भर में हर जगह शौक के चिन्ह दिखे। अतएव मुनि ने अपनी पत्नी से आश्रम की कुशलता के विषय में पूछा और जानना चाहा कि वह इतनी खिन्न क्यों दिख रही है। अदिति ने कश्यप मुनि को आश्रम को कुशलता के बारे में बताने के बाद कहा कि अपने पुत्रों की अनुपस्थिति के कारण वे खिन्न है। तब अदिति ने उनसे प्रार्थना की कि वे यह बतलाएं कि उनके पुत्र किस प्रकार लौटकर अपने पदों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने पुत्रों का कल्याण चाहती थीं। अदिति की प्रार्थना से द्रवित होकर कश्यप मुनि ने उन्हें आत्म साक्षात्कार के दर्शन, पदार्थ तथा आत्मा के अंतर तथा भौतिक क्षति से अप्रभावित रहने की विधि का उपदेश दिया। किंतु जब उन्होंने उसे देखा कि उनके इन उपदेशों के बावजूद अदिति संतुष्ट नहीं है, तो उन्होंने उसे वासुदेव जनार्दन की पूजा करने को सलाह दी। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि केवल भगवान वासुदेव ही उन्हें संतुष्ट करके उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। फिर जब अदिति ने भगवान वासुदेव की पूजा करने की इच्छा व्यक्त की तो प्रजापति कश्यप ने पयोत्रत नामक पूजा की विधि बतलाई, जो 12 दिनों में संपन्न होता है। उन्हें ब्रह्मा जी ने बताया था कि इस विधि से भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को इस व्रत का तथा इसके विधि विधानों का पालन करने की सलाह दी। श्री शुक्वाच एवं पुत्रेषु नष्टेश देव मातादित्यस्तदा हते त्रिविष्ट पेदैत्य परितप्यनाथवत। 1। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, जब अदिति के पुत्र देवतागण स्वर्गलोक से इस तरह से अदृश्य हो गए और असुरों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया तो अदिति इस प्रकार विलाप करने लगी मानो उसका कोई रक्षक ना हो। एकदा कश्यपस्तस्या आश्रम भगवान गात निरुत्सव निरानंदन समाथेर्विरक्तश्चिरात्। 2। परम शक्तिशाली कश्यप मुनि कई दिनों बाद जब ध्यान की समाधि से उठे और घर लौटे तो देखा कि अदिति के आश्रम में न तो हर्ष है न उल्लास। सपत्नी दीनवदना कृतास्न प्रिय ग्रह सभाजितो यथा न्यायमिदमः कुरुद्वै। 3। हे कुरुश्रेष्ठ, भली भांति सम्मान तथा स्वागत किए जाने के बाद कश्यप मुनि ने आसन ग्रहण किया और अत्यंत खिन्न दिख रही अपनी पत्नी अदिति से इस प्रकार कहा, अपे भद्न विप्राण भद्दे लोके 5 शृणागतम न धर्मस्य न लोकस्य मृत्युए छंदानुवर्तिन। 4। हे भदे, मुझे आश्चर्य है कि कहीं धर्म पर ब्राह्मण वर्ग या काल की सोच में पड़ी जनता को कुछ हो तो नहीं गया। तात्पर्य, इस जगत के सभी निवासियों के लिए और विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए नियत कर्म तो हैं ही, किंतु जो लोग काल के गाल में जाने वाले हैं ये उन लागों के लिए भी हैं। कश्यप मुनि को आश्चर्य हो रहा था कि क्या सारे अनुष्ठानों का जो सर्वसाधारण के हित के लिए है उल्लंघन हुआ है। इसलिए वे 7 श्लोकों तक प्रश्न पूछते जाते हैं। अपिवा कुशलान की जनित गृहेषु गृह मेधिनी धर्म स्वार्थस्य कामस्य यत्र योगो हा योगिनाम। 5। हे गृहस्थ जीवन में अनुरक्त मेरी पत्नी, यदि कोई गृहस्थ जीवन में धर्म, अर्थ तथा काम का समुचित पालन करता है तो उसके कार्यकलाप एक अध्यात्मवादी योगी के ही सम्मान श्रेष्ठ होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आ गई है। तात्पर्य, इस श्लोक में कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति को गृहमेधिनी कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ होता है इंद्रिय तृप्ति के लिए जो गृहस्थ जीवन से संतुष्ट है। सामान्यतया जो लोग गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं वे भौतिक लाभ के लिए किए गए कर्म क्षेत्र में इंद्रिय तृप्ति का अनुगमन करते हैं। ऐसे गृहमेधियों का एक ही जीवन लक्ष्य होता है, इंद्रिय तृप्ति। इसीलिए कहा गया है, यन मैथुनादि मेधि सुखितुच्छम। गृहस्थ जीवन इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, अतएव इससे प्राप्य प्रसन्नता अत्यल्प होती है। फिर भी वैदिक विधि इतनी सारगर्भित है कि गृहस्थ जीवन में भी मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए, किंतु चूंकि इंद्रिय तृप्ति को एकाएक नहीं छोड़ा जा सकता, अतएव शास्त्रों में आदेश दिए हुए हैं कि किस प्रकार धर्म, अर्थ तथा काम के नियमों का पालन किया जाए। जैसा कि श्रीमद् भागवत में ही 1-2-9 कहा गया है, धर्म से भापर्यस्य नार्थो 5 कल्पते सारे वृत्ति पर कार्य अंततो गत्वा मोक्ष के लिए हैं। उन्हें कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग गृहस्थ हैं उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि धर्म गृहस्थ की इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया को सुधारने के निमित्त है।
गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए भी है, जिससे मनुष्य अंततोगत्वा भवबंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को जीवन के चरम लक्ष्य तत्व जिज्ञासा को समझने के उद्देश्य से गृहस्थ जीवन में टिके रहना चाहिए। तब गृहस्थ जीवन योगी जीवन के समान ही श्रेष्ठ है। अतएव कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या धर्म, अर्थ तथा काम के नियमों का शास्त्रीय आदेशों के अनुसार सही ढंग से पालन हो रहा है। ज्यों ही मनुष्य शाखत्र के आदेशों से च्युत होता है, त्यों ही गृहस्थ जीवन का उद्देश्य तुरंत ही समाप्त हो जाता है। अपिवातिथ्योर्भेते कुटुम्बासक्तया त्वया गृहाद पूजिता याता प्रत्युत्थानेन वाग्बच्चित्। 6। मुझे आश्चर्य है कि कहीं तुम अपने परिवार के सदस्यों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण अचानक आए अतिथियों का ठीक से स्वागत नहीं कर पाई और वे बिना सत्कार के ही वापस चले गए। तात्पर्य, गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह अतिथियों का सत्कार करे, भले ही वे शत्रु ही क्यों न हो। जब कोई अतिथि घर पर आए तो खड़े होकर उसका सत्कार किया जाए और बैठने के लिए उसे आसन प्रदान किया जाए। यह आदेश है। यह शत्रुंति प्राप्त विश्वस्तम अकुतो भय। यदि किसी के घर उसका शत्रु भी आए तो उसका इस तरह सत्कार किया जाए कि वह यह भूल जाए कि आतिथ्य उसका शत्रु है। अपनी स्थिति के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि घर आए हुए अतिथि का उचित सत्कार करें। कम से कम उसे बैठने के लिए आसन तथा पीने के लिए एक गिलास पानी अवश्य दिया जाए, जिससे अतिथि अप्रसन्न न हो। कश्यप मुनि ने अदिति से पूछा कि कहीं ऐसे अतिथियों का निरादर तो नहीं हुआ। अतिथि शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो बिना बुलाए आए। गृहेषु येष्वतिथ्यो नाज्यचिता सलिलैर्पि यदि निर्यान्तिते नूनम फेर सरज गृहोपमा। 7। जिन घरों से मेहमान एक गिलास जल भेंट किए गए बिना वापस चले जाते हैं, वे घर खेतों के उन बिलों के समान हैं जिनमें सियार रहते हैं। तात्पर्य, खेतों में सांपों तथा चूहों द्वारा बनाए गए बिल होते हैं, किंतु यदि बिल बहुत बड़े हों तो माना जा सकता है कि वे सियार रहते होंगे। निसंदेह ऐसे घरों में कोई आश्रय लेने नहीं जाता। इस तरह मनुष्यों के घर जिनमें अतिथियों का ठीक से स्वागत नहीं किया जाता, वे सियारों के घरों के समान हैं। अप्यनयस्तु वेलायान नहुता हविषा सत्ति त्वयोद्विग्नधिया भाद्य प्रोषते मथि कर रहे चित। 8। हे सती तथा शुभे, जब मैं घर से अन्य स्थानों को चला गया तो क्या तुम इतनी चिंतित थी कि अग्नि में घी की आहुति भी नहीं दे सकी? यत् पूजया कामदुग्धायाति लोकान गुहान वक्तः ब्राह्मणो निश्चय विष्णु सर्वदेवात्मनो मुखम। 9। एक गृहस्थ अग्नि तथा ब्राह्मणों की पूजा करके उच्च लोकों में निवास करने के वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यज्ञ की अग्नि तथा ब्राह्मणों को समस्त देवताओं के परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु का मुख माना जाना चाहिए। तात्पर्य, जैदिक प्रथा के अनुसार अग्नि यज्ञ घी, अन्न, फल, फूल इत्यादि की आहुति देने के लिए किया जाता है, जिससे भगवान विष्णु इन्हें खाकर संतुष्ट हों। भगवद गीता 9.26 में भगवान कहते हैं, पत्र पृष्ठ फल तोयो में थक त्या प्रयच्छाति वधन भक्त्युपहवतयष्णामि प्रयतात्मन। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ एक पत्ती, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ। अतएव यज्ञ अग्नि में ये सभी वस्तुएं अर्पित की जाने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। इसी प्रकार ब्राह्मणक भोजन की भी संस्तुति की जाती है, क्योंकि जब ब्राह्मण लोग यज्ञ के पश्चात बचे हुए भव्य भोजन को खाते हैं तो इससे एक प्रकार से साक्षात भगवान विष्णु भोजन करते होते हैं। अतएव वैदिक सिद्धांत संस्तुति करते हैं कि प्रत्येक उत्सव या पर्व पर अग्नि में आहुतियां डाली जाए और ब्राह्मणों को खाने के लिए अच्छा भोजन दिया जाए। ऐसे कार्यों से गृहस्थ स्वर्गलोक तथा ऐसे ही अन्य उच्च लोकों को जाता है। अपि सर्वे कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनी लक्ष्यन स्वस्थपात्मानवन भवत्या लक्ष्य नैर्रहम। 10। हे मनस्विनी, तुम्हारे सारे पुत्र कुशल पूर्व तो हैं। तुम्हारे म्लान मुख को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है। ऐसा क्यों है? श्री अदितिरुवाच द्विजगवाम ब्रह्मण धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्थ पर क्षेत्र गृह में श्रेयुहा इसे 11। अदिति ने कहा, हे मेरे पूज्य ब्राह्मण पति, सारे ब्राह्मण, गाय, धर्म तथा अन्य लोग कुशल पूर्वक हैं। हे मेरे घर के स्वामी, धर्म, अर्थ तथा काम, ये तीनों गृहस्थ जीवन में ही फलते फूलते हैं, जिसके फलस्वरूप यह जीवन सौभाग्य से पूर्ण होता है। तात्पर्य, गृहस्थ जीवन में मनुष्य धर्म, अर्थ एवं काम के 3 सिद्धांतों को शास्त्रों के नियमों के अनुसार विकसित कर सकता है, किंतु मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को गृहस्थ जीवन को त्याग करके आध्यात्मिक संन्यास ग्रहण करना चाहिए। कश्यप मुनि सन्यासी नहीं थे, अतएव उन्हें यहाँ एक बार ब्राह्मण तथा दूसरी बार युवमेधिन संबोधित किया गया है।
उनकी पत्नी अदिति ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जहां तक गृहस्थ जीवन का संबंध था, हर बात सुचारू ढंग से हो रही थी और ब्राह्मणों तथा गायों को सम्मान तथा संरक्षण प्रदान किया जा रहा था। दूसरे शब्दों में, किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। गृहस्थ जीवन ठीक तरह से उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा था। अग्नयो 5 तिथ्यो भूत्या भिक्षवो ये च लिप्सवे सर्व भगवतो बहन अनुध्यानान ऋष्यति। 92। हे प्रिय पति, मैं अग्नि, अतिथि, सेवक तथा भिखारी इन सब की समुचित देखभाल करती रही हूँ। चौकी मैं सदैव आपका चिंतन करती रही हूँ, अतएव धर्म में किसी प्रकार की उपेक्षा की संभावना नहीं रही। कुन में भगवन कामो न संपदेत मानस यस्या भवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान प्रभाषते। 13। है स्वामी, जब आप प्रजापति हैं और धर्म के सिद्धांतों के पालन में साक्षात मेरे उपदेशक हैं, तो फिर मेरी इच्छाओं के पूरा न होने में क्या संभावना हो सकती है। तवैव मारीच मन शरीर जहाँ प्रजा इमा सत्वर्जस्तमोजुष समुभवांस्ता स्वसुरादिषु प्रभो तथापि भक्त भजते महेश्वर है। 94। हे मरीचि पुत्र, आप महापुरुष होने के कारण असुरों तथा देवताओं के प्रति संभाव रखते हैं, क्योंकि वे या तो आपके शरीर से उत्पन्न हैं व आपके मन से। वे सत्तो, रजो तथा तमोगुणों में से किसी न किसी गुण से युक्त हैं। लेकिन परम नियंता भगवान समस्त जीवों पर समदर्शी होते हुए भी भक्तों पर विशेष रूप से अनुकूल रहते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता 9.29 में भगवान कहते हैं, समोहन सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योषस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुम मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यद्यपि भगवान हरे के प्रति संभाव रखने वाले हैं, किंतु वे अपनी भक्ति करने वालों के प्रति विशेष उन्मुख रहते हैं। भगवान कहते हैं, कौन्तेय प्रति जानी इनमें थक्तः प्रणश्यति हे कुंती पुत्र, तुम घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। अन्यत्र भगवान कृष्ण कहते हैं, ये यथा यं प्रपद्यन्ते त्वस्तदैव भजाम्यहम् मम वरत्यनिवर्वन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवद गीता 4:11। वस्तुत प्रत्येक व्यक्ति भगवान को विभिन्न विधियों से प्रसन्न करना चाहता है, किंतु प्रसन्न करने की उनकी विधि के अनुसार ही भगवान उन्हें विभिन्न वर देते हैं। इस प्रकार अदिति ने अपने पति से विनय की कि चूंकि परम नियंता भी अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं और कश्यप का अपना ही भक्त पुत्र इंद्र संकट में है, अतएव उन्हें चाहिए कि वे इंद्र की को कृपा प्रदान करें। तस्मादीश भजलत्या में श्रेयस्विन्तये सुब्रत हतश्रियो हतस्थानान सपत्नय पाहिनः प्रभो। 175। अतएव हे भद्र स्वामी, अपनी दासी पर कृपा कीजिए। हमारे प्रतिद्वंदी असुरों ने अब हमें ऐश्वर्य तथा घरबार से विहीन कर दिया है, कृपा करके हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। तात्पर्य, देवताओं की माता अदिति ने कश्यप मुनि से अनुरोध किया कि वे देवताओं को संरक्षण प्रदान करें। जब हम देवताओं का नाम लेते हैं तो उसमें उनकी माता भी सम्मिलित रहती हैं। प्रैर्विवासिता सहन मग्ना व्यसन सागरे ऐश्वर्य श्रीरेश स्थान ताने प्रबलायर्मम। 16। हमारे अत्यंत शक्तिशाली शत्रु असुरों ने हमारा ऐश्वर्य, हमारा सौंदर्य, हमारा यश, यहाँ तक कि हमारा घर भी हमसे छीन लिया है। निस्संदेह हमें अब वनवास दे दिया गया है और हम विपत्ति के सागर में डूब रहे हैं। अथ ताने पुनः साधथो प्रपदेरन ममात्मजा तथा विदेश है कल्याण धिया कल्याण कृतम। 17। हे श्रेष्ठ साधु, हे कल्याण करने वाले परम श्रेष्ठ, हमारी स्थिति पर विचार करें और मेरे पुत्रों को ऐसा वर दें जिससे वे अपनी खोई हुई वस्तुएं फिर से प्राप्त कर सकें। श्री शुक्वा एवं अभ्यथिन्तो 5 द्वितीयकस्तामास्मयेनिव अहो मायाबलान विष्णु स्नेह बधमिद्वन जगत। 18। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब अदिति ने कश्यप मुनि से इस प्रकार प्रार्थना की तो वे कुछ मुस्काए और उन्होंने कहा, ओह, भगवान विष्णु की माया कितनी प्रबल है जिससे सारा संसार बच्चों के स्नेह से बथा है। तात्पर्य, कश्यप मुनि अपनी पत्नी के कष्ट के प्रति निश्चित रूप से सहानुभूति रखते थे, फिर भी वे चकित थे कि सारा संसार स्नेह से किस प्रकार प्रभावित है। क्व देहो भौतिको 5 नात्मा क्व चात्मा प्रकृते पर कश्यप के पति पुत्राद्य मोह एवं ही कारणम। 19। कश्यप मुनि ने आगे कहा, यह 5 तत्वों से बना भौतिक शरीर है क्या? यह आत्मा से भिन्न है। निसंदेह आत्मा उन भौतिक तत्वों से सर्वथा भिन्न है जिनसे यह शरीर बना हुआ है, किंतु शारीरिक आसक्ति के कारण ही किसी को पति या पुत्र माना जाता है। ये मोहमय संबंध अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य, आत्मा या जीव निश्चय ही शरीर से भिन्न है जो 5 भौतिक तत्वों का मेल है। यह सीधा सादा तथ्य है, किंतु यह तब तक समझ में नहीं आता जब तक किसी को आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त न हो।
कश्यप मुनि अपनी पत्नी से स्वर्गलोक में मिले थे, किंतु सारे ब्रह्मांड में तथा इस पृथ्वी पर भी यही एक भ्रांत धारणा फैली हुई है। जीवों की विभिन्न कोटियां होती हैं, किंतु उनमें से लगभग सभी देहात्म बुद्धि के वशीभूत होते हैं। दूसरे शब्दों में, इस भौतिक संसार के सारे जीव आध्यात्मिक शिक्षा से न्यूनाधिक विहीन होते हैं। किंतु वैदिक सभ्यता तो आध्यात्मिक शिक्षा पर टिकी है, और यही आध्यात्मिक शिक्षा वह विशेष मूलाधार है जिस पर अर्जुन से भगवद गीता का प्रवचन किया गया था। भगवद गीता के प्रारंभ में कृष्ण अर्जुन को यह समझने का उपदेश देते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा कथा देहांतर प्रापि धरिस्तत्र न मुह्यति। जिस तरह देहधारी आत्मा इस शरीर में बचपन से युवावस्था तथा फिर वृद्धावस्था में जाता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा किसी दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मसिद्ध जीव ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। भगवद गीता 2.13। दुर्भाग्यवश आधुनिक मानव सभ्यता में इस आध्यात्मिक शिक्षा का नितांत अभाव है। कोई भी अपने असली हित को नहीं समझता, जो भौतिक देह में नहीं अपितु आत्मा में निहित रहता है। शिक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा के बिना देहात्म बुद्धि में रहकर कठिन श्रम करना पशु के समान जीवन बिताना है। न देलो दे भाजानु लोके कष्टान का मन रहते विद जाइए। भागवत 5:5-1। लोग आत्मा के बारे में शिक्षा की परवाह न करते हुए केवल शारीरिक सुविधाओं के लिए कठिन श्रम करते हैं। इस प्रकार वे अत्यंत संकटाकीर्ण सभ्यता में रह रहे हैं, क्योंकि यह तथ्य है कि आत्मा को एक शरीर से दूसरे में देहांतर करना होता है तथा देहांतर प्राप्ति। आध्यात्मिक शिक्षा के बिना लोग अंधकार में रहते हैं, और वे यह नहीं जानते कि इस देह के विनष्ट होने पर उनका क्या होगा। वे अंधे बनकर काम करते हैं, और अंधे नेता ही उनका मार्गदर्शन करते हैं। अंधा यथा अंधैरुपनीयमानास्ते उपीश्वरमा उरुदेसे निबधा। भागवत 7:5-31। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह पूरी तरह भौतिक प्रकृति के बंधन में है, और मृत्यु के बाद प्रकृति उस पर एक विशेष प्रकार की देह थोपेगी जिसे उसे स्वीकार करना होगा। वह यह नहीं जानता कि भले ही इस वर्तमान शरीर में वे अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों ना हो, किंतु हो सकता है कि अगले जन्म में उसे प्रकृति के गुणों अंतर्गत अपने कार्यों से अज्ञान के कारण पशु या वृक्ष का शरीर धारण करना पड़े। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे जीवों को आध्यात्मिक शरीर का असली ज्ञान प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। इस आंदोलन को समझ पाना कठिन नहीं है, और लोगों को चाहिए कि इसका लाभ उठाएं, क्योंकि यह उन्हें अनुत्तरदायित्वपूर्ण संकटमय जीवन से बचा लेगा। उपतिष्ठस्व पुरुषान् भगवन्तं जनार्दनम् सर्वभूत गुहावासन वासुदेवम जगद्गुरुम। 20। है अदिति, तुम उन भगवान की भक्ति में लगो जो हरे के स्वामी हैं, जो हरे के शत्रुओं का दमन करने वाले हैं तथा जो हरे के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं। वे ही परम पुरुष श्री कृष्ण या वासुदेव सबको शुभ वरदान दे सकते हैं, क्योंकि वे विश्व के स्वामी हैं। तात्पर्य: कश्यप मुनि ने इन शब्दों के द्वारा अपनी पत्नी को शांत करना चाहा। अदिति ने अपने भौतिकतावादी पति से याचना की थी। निसंदेह यह अति उत्तम है, लेकिन वास्तव में किसी का भौतिकतावादी संबंधी उसकी कोई भलाई नहीं कर सकता। यदि कोई भलाई को जा सकती है तो वे भगवान वासुदेव द्वारा ही की जाती है। इसलिए कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति को उपदेश दिया कि वे भगवान वासुदेव की पूजा करनी शुरू कर दे, जो हरे के हृदय के भीतर आसीन हैं। वे सबके मित्र हैं और जनार्दन कहे जाते हैं, क्योंकि वे समस्त शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजो तथा तमो, और प्रकृति के भी ऊपर दूसरा जगत है जो शुद्ध सत्व कहलाता है। भौतिक जगत में सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु भौतिक कलमश के कारण कभी कभी सत्वगुण भी रजो तथा तमोगुणों से पराजित हो जाता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इन गुणों को स्पर्धा को पार करके अपने को भक्ति में लगाता है, तो वे प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। उस दिव्य अवस्था में वह शुद्ध चेतना को प्राप्त होता है। सत्व विशुद्धम वासुदेव शब्देत्य। भागवत 4:23। भौतिक प्रकृति के ऊपर वह पद है जो वसुदेव कहलाता है, अर्थात भौतिक कलमश से मुक्ति। केवल इसी पद पर मनुष्य को भगवान वासुदेव की अनुभूति हो सकती है। इस प्रकार वसुदेव पद आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। वासुदेव सर्वामिति स महात्मा सुदुर्लभ। जब मनुष्य को वासुदेव अर्थात भगवान की अनुभूति हो जाती है तो वे अत्यंत महान बन जाता है। जैसी कि भगवद गीता 10.10 में पुष्टि हुई है, परमात्मा वासुदेव हरे के हृदय में स्थित हैं। भगवान कहते हैं, तेषा सत्तयुक्तानां भजवा प्रीतिपूर्वकम दद्ममे बुद्धियो यत यन्मामुपयान्ति ते।
जो लोग निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं वे बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकें। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु जड्डुन तिष्ठति है अर्जुन। भगवान हर एक के हृदय में स्थित हैं। भगवद गीता 18.61। भोक्तारण्य ज्ञातपसा सर्वलोक महेश्वरम। सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माशान्य छत्ति ऋषिगण। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का चरम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी तथा शुभ चिंतक जानकर भौतिक क्लेशों के चंगुल से शांति प्राप्त करते हैं। भगवद गीता 5.29। जब कभी कोई परेशान हो तो उसे वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वे भक्त को इन सारी कठिनाइयों को पार करने तथा भगवधाम जाने को बुद्धि प्रदान करेंगे। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को वासुदेव कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की सलाह दी जिससे उसकी सारी समस्याएं सरलता से हल हो जाएं। इस प्रकार कश्यप मुनि एक आदर्श गुरुवार थे। वे इतने मूर्ख नहीं थे कि वे अपने आप को ईश्वर के समकक्ष एक महापुरुष के रूप में प्रस्तुत करते। वस्तुतः जे प्रामाणिक गुरुवार थे क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने की सलाह दी। जो व्यक्ति अपने अधीनस्थ या शिष्य को वासुदेव की पूजा करने का उपदेश देता है वे सचमुच प्रामाणिक गुरुवार है। इस प्रसंग में जगद्गुरुम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कश्यप मुनि ने झूठे ही अपने को जगद्गुरु घोषित नहीं किया, यद्यपि वे वास्तव में जगत गुरु थे क्योंकि उन्होंने वासुदेव के पक्ष का समर्थन किया। वस्तुतः वासुदेव ही जगद्गुरु हैं, जैसा कि यहाँ स्पष्ट कहा गया है, वासुदेवम जगद्गुरु। जो वासुदेव के उपदेशों की अर्थात भगवद गीता की शिक्षा देता है वे वायुदेव जगद्गुरु जैसा ही होता है। किंतु जब कोई इस उपदेश की यथारूप शिक्षा नहीं देता किंतु अपने आप को जगत गुरु घोषित करता है तो वह जनता को मात्र ठगता है। कृष्ण ही जगत गुरु हैं और जो कृष्ण की ओर से यथारूप में कृष्ण के उपदेश की शिक्षा देता है उसे जगत गुरु माना जा सकता है। जो अपने सिद्धांत स्वयं गढ़ता है उसे जगत गुरु नहीं माना जा सकता, वह झूठे ही जगत गुरुवार बन बैठता है। सविधासति ते कामना हृदीनानुकंपन अमोघा भगवदक्त नेत्रेति मतिर्मम 29। दीनों पर अत्यंत दयालु भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे क्योंकि उनकी भक्ति अच्युत है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य सारी विधियां व्यर्थ हैं, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य: मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं, अकाय, मोक्षकाम तथा सर्वकाय। जो इस जगत से मोक्ष पाना चाहता है वह मोक्षकाम है, जो इस जगत का पूरा पूरा भोग करना चाहता है वह सर्वकाम कहलाता है। किंतु जिसने सारी इच्छाएं पहले ही पूरी कर ली हैं और अब जिसे कोई भौतिक इच्छा नहीं सताती वह हकाम कहलाता है। भक्त को कोई इच्छा नहीं होती, सर्वोपि विनिर्मुक्ति तत्परत्वेन निर्मलम वह शुद्ध है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है। मोक्षकामी परब्रह्म में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, अतएव ब्रह्म में विलीन होने की इस इच्छा के कारण वह भी शुद्ध नहीं हुआ होता। और जहाँ मोक्षकामी ही अशुद्ध हो वहाँ कर्मियों के विषय में क्या कहा जाए। जजी इन अनहे में अनेक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, फिर भी शास्त्रों का कथन है अकाम सर्वकामोई वा मोक्षकाम उदारधी तीव्रेन भक्ति योगी नियजित पुरुष पर है। चाहे कोई सब कुछ चाहता हो या कुछ भी न चाहता हो या वे भगवान में विलीन होने की इच्छा करता हो, वह बुद्धिमान तभी है यदि वह दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा करता है। भागवत 2 मार्च 10। कश्यप मुनि ने देखा कि उनकी पत्नी अदिति में अपने पुत्रों के भौतिक कल्याण के लिए कुछ इच्छाएं हैं, फिर भी उन्होंने उन्हें भगवान की भक्ति करने की सलाह दी। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई कर्मी हो या ज्ञानी अथवा योगी हो या भक्त, उसे सदा वासुदेव के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए जिससे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकें। कृष्ण दीन अनुकंपन है, वे सब पर परम दयालु रहते हैं। अतएव यदि कोई अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करना चाहता है तो कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। निसंदेह यदि भक्त अत्यंत निष्ठावान होता है तो भगवान कभी कभी उस पर विशेष कृपा करके उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी करने से इनकार कर देते हैं और सीधे उसे अनन्य शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। चैतन्य चरितामृत में आदि 22.38 से 359 कहा गया है, कृष्ण कह दे आमा भजे मागे विषय सुख अयुरित छाड़ी विषमागे एड बड़यूर खामे विज्ञ एड़यूर खे विषय के निदिन 2 स्वचरणायरित दिया विषय थुलाइन। कृष्ण कहते हैं यदि कोई मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहकर साथ ही भौतिक भोग का ऐश्वर्य चाहता है तो वह बहुत बड़ा मूर्ख है। वह निसंदेह ऐसे पुरुष के तुल्य है जो विषपान करने के लिए अमृत छोड़ देता है। क्योंकि मैं अत्यंत बुद्धिमान हूँ अतएव मैं इस मूर्ख को भौतिक संपन्नता क्यों दूं।
मैं तो उसे अपने चरण कमलों की शरण का अमृत ग्रहण करने तथा मोहमय भौतिक भोग को भूलने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि भक्त किसी भौतिक इच्छा के साथ साथ कृष्ण के चरण कमलों में निष्ठापूर्वक अपने मन को लगाना चाहता है, तो कृष्ण उसे सीधे शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकते हैं और उसकी सारी भौतिक इच्छाओं तथा संपत्ति को हर सकते हैं। यह भक्तों के प्रति भगवान का विशेष अनुग्रह होता है। अन्यथा यदि कोई कृष्ण को भक्ति करता है किंतु फिर भी भौतिक इच्छाएं पूरी करना चाहता है, तो वे ध्रुव महाराज के ही सम्मान सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकता है, किंतु इसमें कुछ समय लग सकता है। किंतु यदि कोई निष्ठावान भक्त मात्र कृष्ण के चरण कमलों को चाहता है, तो कृष्ण उसे शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। श्री अदितिरुवाच के नाहन विधिना ब्रह्मनुपस्था से जगतपतिम यथा में सत्य सड्डूल्पो विदध्यात्मनोर्धम। 22। श्रीमती अदिति ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे वह विधि विधान बतलाए जिससे मैं जगन्नाथ की पूजा कर सकूं और भगवान मुझसे प्रसन्न होकर मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा कर दें। तात्पर्य, कहा गया है आप पंचैती होत नहीं प्रभु चैती। तत्काल इस तरह कोई मनुष्य अनेक वस्तुएं चाह सकता है, किंतु जब तक भगवान ही नई इच्छाओं को पूरा नहीं करते तब तक वे पूरी नहीं हो पाती। इच्छा की पूर्ति सत्य सड्डल्प कहलाती है। यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अदिति ने अपने आप को आपको अपने पति की दया पर छोड़ दिया, जिससे वे उसे ऐसे आदेश दे सके जिनसे वे भगवान को पूजा करके अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। शिष्य को पहले तय करना चाहिए कि मैं परमेश्वर की पूजा करूंगा, तभी गुरुवार अपने शिष्य को सही निर्देश देगा। कोई अपने गुरुवार के ऊपर शासन नहीं चला सकता, जिस प्रकार रोगी वैद्य से किसी दवा विशेष की मांग नहीं कर सकता। यही भगवान की पूजा का शुभारंभ है। जैसा कि भगवद गीता 7.16 में पुष्टि की गई है, चुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोति अर्जुन आरोज जिज्ञार्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। हे भर्तश्रेष्ठ, 4 प्रकार के शुद्ध लोग मेरी भक्ति करते हैं: आर्त, धन के इच्छुक, जिज्ञासु तथा ब्रह्म ज्ञान की खोज करने वाले। अदिति आर्त अर्थात विपदाग्रस्त थीं। वे अत्यंत दुखी थीं क्योंकि उनके पुत्र देवतागण हर वस्तु से वंचित हो चुके थे। वे अपने पति कश्यप मुनि के निर्देशन में भगवान की शरण लेना चाह रही थी। आदिष्टवन द्विज श्रेष्ठ विधि तदुपधावनम आस्तुषति में देव सीदंत्या सह पुत्र के तेज। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा की पूर्ण विधि का उपदेश दें, जिससे भगवान मुझ पर तुरंत ही प्रसन्न हो जाएं और मुझे मेरे पुत्रों सहित इस अत्यंत संकटपूर्ण परिस्थिति से उद्धार लें। तात्पर्य, कभी कभी अल्पज्ञ व्यक्ति यह पूछते हैं कि क्या आध्यात्मिक उन्नति हेतु भक्ति करने के लिए उन्हें गुरुवार के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। यहीं कहीं भगवद गीता में भी, जहाँ अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरुवार मान लिया है, शिशस्ते उहंशाधि मात्वा प्रपक्षण। वेदों का भी यह उपदेश है, तद्विज्ञानार्थ सगृहमेवाभिगच्छेत्। यदि कोई सचमुच आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का इच्छुक है तो उसे समुचित मार्गदर्शन के लिए गुरुवार बनाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को आचार्य की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे भगवान का प्रतिनिधि होता है। आचार्य माम विजानीयात, मनुष्य को यह अवश्य समझ लेना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि गुरुवार भगवान की अभिव्यक्ति होता है। अतएव शास्त्रों में प्राप्त सभी प्रमाणों तथा भक्तों के व्यावहारिक आचरण के आधार पर मनुष्य को कोई बनाना चाहिए। अदिति ने अपने पति को अपना गुरुवार मान लिया, जिससे वे उसका मार्गदर्शन कर सके कि किस तरह भगवान की पूजा करके आध्यात्मिक चेतना या भक्ति में प्रगति करनी चाहिए। श्री कश्यप उताकेतन में भगवान पृष्ठ प्रजा कामस्य पद्मज यदा ते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशवतोष्णम। 24। श्री कश्यप मुनि ने कहा, जब मुझे संतान की इच्छा हुई तो मैंने कमल पुष्प से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की। अब मैं तुम्हें वही विधि बताऊंगा जिसका उपदेश ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था और जिससे भगवान केशव तुष्ट होते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर भक्ति योग की विधि की और अधिक व्याख्या की गई है। कश्यप मुनि अदिति को उसी विधि का उपदेश करना चाहते थे जिसको संस्तुति ब्रह्मा जी द्वारा भगवान को तुष्ट करने के लिए की गई थी। यह महत्वपूर्ण है। गुरुवार अपने शिष्य को उपदेश देने के लिए किसी नई विधि का निर्माण नहीं करता। शिष्य अपने गुरुवार से ऐसी प्रामाणिक विधि प्राप्त करता है जो उन्हें उनके गुरुवार द्वारा प्राप्त हुई होती है। यह शिष्य परंपरा कहलाती है। एवं परंपरा प्राप्ता इमौन राजर्षयों विदुः। भक्ति योग प्राप्त करने की यह प्रामाणिक वैदिक विधि है जिससे भगवान प्रसन्न किए जाते हैं। अतएव प्रामाणिक गुरुवार के पास जाना अनिवार्य है। प्रामाणिक गुरुवार वह है जिसे अपने गुरुवार की कृपा प्राप्त हुई होती है। इसी तरह वे गुरुवार भी प्रामाणिक होता है क्योंकि उसे अपने गुरुवार को कृपा प्राप्त हुई होती है। यह परंपरा पद्धति कहलाती है।
इस परंपरा पद्धति का पालन किए बिना गुरुवार से प्राप्त किए हुए मंत्र का उच्चारण निरर्थक होता है। आजकल न जाने कितने धूर्त गुरुवार हैं जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु भौतिक उन्नति के लिए अपने मंत्र गढ़ लेते हैं, किंतु यदि मंत्र गढ़ा हुआ रहता है तो वे कभी सफल नहीं हो सकता। मंत्रों में तथा भक्ति योग में विशेष शक्ति होती है बशर्ते कि उन्हें प्रामाणिक व्यक्ति से प्राप्त किया जाए। फाल्गुनस्थाम्ले पक्षे द्वादशाहन पयोव्रतम अर्चय द्रविंदाक्ष भक्त्या परमयान्वित। 27 फाल्गुन मास फरवरी मार्च के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तक के 12 दिनों तक मनुष्य को केवल दूध पर आश्रित रहकर व्रत रखना चाहिए और भक्ति पूर्वक अम्लयन भगवान की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य: भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने का अर्थ है अर्चना मार्ग का अनुसरण करना। अवर्ण कीर्वन विष्णु स्मरण पाद सेवनय अर्चन वंदन वंदास्यन सख्यमात्म निवेदनय। मनुष्य को भगवान विष्णु या कृष्ण के अर्चा विग्रह की स्थापना करके, उन्हें वस्त्राभूषित करके, फूलों को मालाओं से अलंकृत करके पूजन करना चाहिए और फल, फूल तथा घी, शक्कर और अन्न से तैयार किए गए सभी प्रकार के भोजन अर्पित करने चाहिए और घंटी बजाते हुए उसकी आरती करनी चाहिए और दीप जलाकर अगरु इत्यादि समर्पित करना चाहिए। यह भगवान की पूजा अर्चना कहलाती है। यहाँ पर संस्तुति की गई है कि केवल दूध पीकर व्रत रखा जाए, यह पयोव्रत कहलाता है। जिस प्रकार हम लोग सामान्यतया एकादशी को अन्न खाकर भक्ति करते हैं, उसी तरह यह संस्तुति की जाती है कि द्वादशी के दिन दूध के अतिरिक्त और कुछ न खाया पिया जाए। पयोव्रत तथा भगवान की अर्चन भक्ति शुद्ध भक्ति भाव भ्रकत्या से की जानी चाहिए। भक्ति के बिना भगवान की पूजा नहीं की जा सकती। भक्त्या माम भिजानाति वाण्या गणास्मि ततः यदि कोई भगवान को जानना चाहता है और भगवान से सीधे जुड़ना चाहता है तो वे यह जानकर कि वे क्या खाते हैं और किस तरह प्रसन्न होते हैं भक्ति योग का पालन करे। जैसी यहाँ पर भी संस्तुति की गई है, भक्त्या परमयान्वित मनुष्य को शुद्ध भक्ति से परिपूरित होना चाहिए। सिनिवाल्या मुद्दालिप्य स्नायात करोड़ विदीर्णया यदि लभेत वैश्रुत सेत मन्नत्र मुदीरेट। 26 यदि सूअर द्वारा खोदी गई मिट्टी उपलब्ध हो तो अमावस्या के दिन अपने शरीर पर इस मिट्टी का लेप करे और बहती नदी में स्नान करे। स्नान करते समय निम्नलिखित व्रत मंत्र का उच्चारण करे। त्वं देव्य दिव्राहेण रसाया स्थान में चता उदुत्तासी नमस्तुभ्यं पापमानवन में प्रणाशय। 27 हे माता पृथ्वी, तुम्हारे द्वारा ठहरने के लिए स्थान पाने की इच्छा करने पर भगवान ने वराह रूप में तुम्हें ऊपर निकाला था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके मेरे पापी जीवन के सारे फलों को आप विनष्ट कर दें। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। निर्वर्तितात्मनियमो देवमर्चित समाहितः अर्चाय स्थंडिले सूर्य जले वन औगुरावशी। 28 तत्पश्चात वह अपने नृत्य तथा नैमित्तिक आध्यात्मिक कार्य करे और तब बड़े ही मनोयोग से भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करे। साथ ही वेदी, सूर्य, जल, अग्नि तथा गुरुवार को भी पूजे। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। 29 है भगवान, हे महानतम, हे सबके हृदय में वास करने वाले तथा जिनमें सभी जीव वास करते हैं, हे प्रत्येक वस्तु के साक्षी, हे सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वव्यापी पुरुष वासुदेव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। नमोड व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषायंश चतुर्विशद गुणज्ञाय गुण सड्ख्यान हेत्वे। 30 हे परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आप भौतिक आंखों से कभी नहीं दिखते। आप 24 तत्वों के ज्ञाता हैं और आप सांख्य योग पद्धति के सूत्रपात करता हैं। तात्पर्य: चतुर्विशद गुण अर्थात 24 तत्व इस प्रकार हैं: 5 स्थूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार, 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 चेंद्रिय विषय तथा दूषित चेतना। ये सांख्य योग के विषय हैं जिसका सूत्रपात भगवान कपिल देव द्वारा हुआ। इसी सांख्य योग को स्थापना पुन एक अन्य कपिल द्वारा हुई, किंतु वे नास्तिक थे और उनकी पद्धति प्रामाणिक नहीं मानी जाती। नमोद विशिष्णो त्रिपदे चतु श्रुड्भाय तंतवे सप्तहस्तय यज्ञाय त्रैविध्यात्मने नमः। 391 हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जिनके 2 सिर प्रायणीय तथा उदानीय, 3 पांव, सवंत्रय, 4 सींग, 4 वेद तथा 7 हाथ, सब छंद यथा गायत्री हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ जिनका हृदय तथा आत्मा तीनों वैदिक कांडों कर्मकांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड हैं तथा जो इन कांडों को यज्ञ के रूप में विस्तार देते हैं।
नमः शिवाय रुद्धाय नमः शक्तिधराक्ष सर्वविद्याधिपतये भूतानापते नमः। 32। हे शिव, हे रुद्र, मैं समस्त शक्तियों के आगार, समस्त ज्ञान के भंडार तथा प्रत्येक जीव के स्वामी आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: भगवान के अंश या अवतार को मनुष्य द्वारा नमस्कार करने की प्रथा है। शिव जी तमोगुण के अवतार हैं, जो प्रकृति के भौतिक गुणों में से एक है। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वरे श्री राय नमस्ते योग हेतवे। 33। हिरण्यगर्भ रूप में स्थित जीवन के स्रोत, प्रत्येक जीव के परमात्मा स्वरूप आपको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आपका शरीर समस्त योग के ऐश्वर्य का स्रोत है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। नमस्त आदिदेवाय साक्षभूताय ते नमः। नारायणाय ऋषि नारायण हरे नमः। 34। मैं आदि भगवान, प्रत्येक के हृदय में स्थित साक्षी तथा मनुष्य रूप में नर नारायण ऋषि के अवतार आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। नम तुमार कतश्याम वपुषे दीप्तश्रिये केशवाय नमस्तुभ्य नमस्ते पितवास्य। 37। हे पीतांबरधारी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आपके शरीर का रंग मरकतमणि जैसा है और आप लक्ष्मी जी को पूर्णतः वश में रखने वाले हैं। हे भगवान केशव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। त्व सर्ववृद्ध पुंसावरेण्य वरदर्शभ अतस्ते श्रेयस्से धीरा पाद्रेणुमुपास्ते 36। है परम पूज्य भगवान, हे वरदायकों में श्रेष्ठ, आप हरेक की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अतएव जो धीर हैं, वे अपने कल्याण के लिए आपके चरण कमलों की धूल को पूजते हैं। अन्ववर्तन्ते देवा श्रीक्षतत्पादपदायो स्पर्ह्यन्ते वामोद भगवान में प्रसीदताम। 37। सारे देवता तथा लक्ष्मी जी भी उनके चरण कमलों की सेवा में लगी रहती हैं। निसंदेह वे उन चरण कमलों की सुगंध का आदर करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। एतैर्मनत्रः पिकेशमां वाहन पुरस्कृतम अर्चाय क्षुधाया युक्त पाद्योपस्पर्शनादिभिः। 38। कश्यप मुनि ने आगे कहा, इन सभी मंत्रों के उच्चारण द्वारा भगवान का श्रद्धा तथा भक्ति के साथ स्वागत करके एवं उन्हें पूजा की वस्तुएं पाद्य तथा अर्घ्य अर्पित करके मनुष्य को केशव अर्थात ऋषिकेश भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अर्चित्वा गंधपाल्यादये पैस्तस्नपेद विभुम वस्त्रोपवीताभरण पाद्योपस्पये निस्ततः गंधधूपादिभिश्चार्चे द्वादशाक्षर विद्या। 39। सर्वप्रथम भक्त को 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और फूल की माला, अगुरु इत्यादि अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार से भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को दूध से नहलाना चाहिए और उन्हें समुचित वस्त्र तथा यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाकर गहनों से सजाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जल अर्पित करके सुगंधित पुष्प, अगुरु तथा अन्य सामग्री से भगवान की पुनः पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य: द्वादशाक्षर मंत्र है। 55 नमो भगवते वासुदेवाय। अर्चा विग्रह की पूजा करते हुए भक्त को चाहिए कि वह बाएं हाथ से घंटी बजाएं और पाद्य, अर्घ्य, वस्त्र, गंध, माला, आभरण, भूषण इत्यादि अर्पित करें। इस तरह भगवान को दूध से नहलाकर वस्त्र पहनाना चाहिए और समस्त सामग्री से उनकी पुनः पूजा करनी चाहिए। श्रितान पैसे नैवेद्यशाल्यन विभय सत्ती ससर्पी सगुणवंदत वाजुहुयान मूल विद्या। 40। यदि सामर्थ्य हो तो भक्त अर्चाम विग्रह पर दूध में घी तथा गुड़ के साथ पकाए चावल चढ़ाए। उसी मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए यह सामग्री अग्नि में डाली जाए। निवेदिता तद्धक्तायन दद्याधुगीत्वा स्वयं दठवाचमन मर्चित्वा तांबूलम च निवेदेत। 41। उसे चाहिए कि वह सारा प्रसाद या उसका कुछ अंश किसी वैष्णव को दे और तब कुछ प्रसाद स्वयं ग्रहण करे। तत्पश्चात अर्चा विग्रह को आचमन कराए और तब पान सुपारी चढ़ाकर फिर से भगवान की पूजा करे। जब पेदष्टोत्तरष्टां स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुम कृत्वा प्रदक्षिणं भूमोपरन मेहरंडवन मुदा। 42। तत्पश्चात उसे चाहिए कि वह मुंह में 108 बार मंत्र का जप करे और भगवान की महिमा की स्तुतियां करे। तब वह भगवान की प्रदक्षिणा करे और अंत में परम संतोष तथा प्रसन्नता पूर्वक भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करे। कृत्वा शीर्षे तच्छे शादेव मुद्गासे तत् दव्यवरान भोजे द्विप्राण्याय सैन्यथोचित्तम। 43। अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए जल तथा सभी फूलों को अपने सिर से छूने के बाद उन्हें किसी पवित्र स्थान पर फेंक दे। तब कम से कम 2 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए। भुजीत तैर्नुज्ञात श्रेष्ठ शेष सभाजित बहाचार्य तदात्यश्लो भूते प्रथमे डायनी। 44। स्नातः श्रुतिरथोक्तेन विधिना सुश्रमाहितः पैसस्ना पित्वार्चेदरावद्वत अस्मापनम। 45।
जिन सामान्य ब्राह्मणों को भोजन कराया हो उनका भली भांति सत्कार करें और तब उनकी अनुमति से अपने मित्रों तथा संबंधियों सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। उस रात में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और दूसरे दिन प्रातः स्नान करने के बाद अत्यंत शुद्धता तथा ध्यान के साथ अचाम विग्रह को दूध से स्नान कराए और विस्तार पूर्वक पूर्वोक्त विधियों के अनुसार उनकी पूजा करे। प्रयोग क्षोभ्रतमिद्रमचरे वर्णनाहत पूर्वजो यादृज्ञन ब्राह्मणा ज्ञापि भोजेट। 46। केवल दृढ़पान करते हुए और श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हुए भक्त इस व्रत का पालन करे। उसे चाहिए कि वह अग्नि में हवन करे और पूर्वोक्त विधि से ब्राह्मणों को भोजन कराए। एवं त्वैरह कुर्याद्वादशाः पयोव्रतम हरेराराधनं होमं रैणंद्विज तर्पणम। 47। इस तरह 12 दिनों तक प्रतिदिन भगवान का पूजन, नित्य कर्म, हवन तथा ब्राह्मण भोजन संपन्न कराकर यह पयोव्रत रखा जाए। प्रतिपदिन मारभ्य शुक्ल बत्रयोदशीम बहाचर्य मत स्वपन्न स्नान त्रिशौनम चरेट। 48। प्रतिपदा से लेकर अगले शुक्ल पक्ष की 13 शुक्ल त्रयोदशी तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। फर्श पर सोए, प्रतिदिन 3 बार स्नान करे और इस व्रत को संपन्न करे। वर्जयद सदालापम भोगन उचावचांस तथा अहिंस सर्वभूतानां वासुदेव प्रायणः 49। इस अवधि में सांसारिक प्रपंचों या इंद्रिय तृप्ति के विषय पर अनावश्यक चर्चा न चलाए। वे सारे जीवों की ईर्ष्या से पूर्णतया मुक्त रहें और भगवान वासुदेव का शुद्धमन सरल भक्त बने। अरयोदश्याम थो विष्णु स्नपन पर्णक एर विभो कार्यशास्त्र टस्थेन विधिना विधिको विदे। 50। तत्पश्चात शास्त्रविद ब्राह्मणों की सहायता से शास्त्रों के आदेशानुसार शुक्ल पक्ष की 13 को भगवान विष्णु को पशर्णामृत, दूध, मठा, घी, चीनी तथा शहद से स्नान कराए। पूजा चरमहति कुर्याद्वित शाठ्यर्विवर्जित चरु निरूप्य पयसी शिपिविष्टाय विष्णुवे 51। सूक्तेन तेन पुरुषजित सुस्माहितः नैवेद्यम चातिक गुणवद्यात पुरुष तुष्टिदम। 52। धन न खर्च करने की कंजूसी की आदत छोड़कर अंतर्यामी भगवान विष्णु की भव्य पूजा का आयोजन करे। मनुष्य को चाहिए कि वे अत्यंत मनोयोग से घी में पकाए अन्न तथा दूध से आहुति हव्य तैयार करे और पुरुष सूक्त मंत्रोच्चार करे और विविध स्वादों वाले भोजन भेंट करें। इस प्रकार मनुष्य को भगवान का पूजन करना चाहिए। आचार्य ज्ञान संपन्न वस्तुना भ्रण धेनु भी तो शेडद्विजश्चावतदिधाय आराधनानुहरे। 53। मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक साहित्य में पारंगत गुरुवार आचार्य को तुष्ट करें और उनके सहायक पुरोहितों को, जो होता, उद्गाता, अध्वर्यु तथा ब्रह्म कहलाते हैं, तुष्ट करे। उन्हें वस्त्र, आभूषण तथा गायन देकर प्रसन्न करे। यही विष्णु आराधन अनुष्ठान है। भोज्यतायुणवता सदब्नेन शूत्र स्मृते अन्य अश्व ब्राह्मणा उछक्त्या ये नर तत्र समागता। 4। हे परम पवित्र स्त्री, मनुष्य को चाहिए कि वह ये सारे अनुष्ठान विद्वान आचार्यों के निर्देशानुसार संपन्न करे और उन्हें तथा उनके पुरोहितों को तुष्ट करे। उसे चाहिए कि प्रसाद वितरण करके ब्राह्मणों को तथा वहां पर एकत्र हुए लोगों को भी तुष्ट करे। दक्षिणा गुर्वेद्याहत्विद्भिक्षयधायतः अनादिनाश्रितपाकाश्व प्रीणेत समुपाक्तान। 575। मनुष्य को चाहिए कि गुरुवार तथा सहायक पुरोहितों को वस्त्र, आभूषण, गाय तथा कुछ धन का दान देकर प्रसन्न करे तथा प्रसाद वितरण द्वारा वहां पर आए सभी लोगों को, यहाँ तक कि सबसे अधम व्यक्ति चंडाल, कुत्ते का मांस खाने वाले को भी तुष्ट करे। तात्पर्य: वैदिक प्रणाली के अनुसार यहाँ पर संस्तुत विधि के अनुसार बिना भेदभाव के प्रसाद वितरण किया जाता है। चाहे कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, यहाँ तक कि अधमतम व्यक्ति चंडाल का भी प्रसाद लेने के लिए स्वागत करना चाहिए। किंतु यदि चंडाल प्रसाद ग्रहण करे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह नारायण या विष्णु बन गया है। नारायण जन जन के हृदय में स्थित हैं, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं होता कि नारायण चंडाल या दरिद्र व्यक्ति हैं। दरिद्र व्यक्ति को नारायण के रूप में स्वीकार करने को मायावादी विचारधारा अत्यंत ईर्ष्यापूर्ण तथा वैदिक सभ्यता में नास्तिकतावादी आंदोलन है। इस प्रवृत्ति का सर्वथा परित्याग होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिलना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति को नारायण बन जाने का अधिकार है। भुक्तवत्सु सर्वेषु दीनांत कृपणादिषु विष्णुस्तत्प्रीणं विद्वान भुजीत सह बंधु भी। 56। मनुष्य को चाहिए कि वह दरिद्र, अंधे, अभक्त तथा अब्राह्मण हर व्यक्ति को विष्णु प्रसाद बांटे, यह जानते हुए कि जब हर एक व्यक्ति पेट भरकर विष्णु प्रसाद पा लेता है तो भगवान विष्णु परम प्रसन्न होते हैं। यज्ञकर्ता को अपने मित्रों तथा संबंधियों सहित प्रसाद ग्रहण करना चाहिए।
नृत्यवादी गीताश्वस्तुतिभिः स्वस्तिवाच्य कार्वे तत्कथा विष्णु पूजा भगवतो 5 57। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक इस अनुष्ठान को मनुष्य प्रतिदिन नाच, गाना, बाजा, स्तुति तथा शुभ मंत्रोच्चार एवं श्रीमद् भागवत के पाठ के साथ साथ जारी रखे। इस प्रकार मनुष्य भगवान की पूजा करे। एतत् पयोवृता नाम पुरुषाराधनम परम पितामहेन भिहितमया ते समदहतम। 58। यह धार्मिक अनुष्ठान पयोव्रत कहलाता है, जिसके द्वारा भगवान की पूजा की जा सकती है। यह ज्ञान मुझे अपने पितामह ब्रह्मा जी से मिला और अब मैंने विस्तार के साथ इसका वर्णन तुमसे किया है। त्वंचानेन महाभागे सम्यक क्रीडन केशवम आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा भजाव्ययम। 59। है परम भाग्यशालिनी, तुम अपने मन को शुद्ध भाव में स्थिर करके इस पयोत्रत विधि को संपन्न करो और इस तरह अच्युत भगवान केशव की पूजा करो। अयन वै सर्वयज्ञाख्य सर्वव्रतमिति स्परितम तपसार्मिध्वन भदेदान चेश्वर तर्पणम। 60। यह पयोव्रत सर्वयज्ञ भी कहलाता है। दूसरे शब्दों में, इस यज्ञ को संपन्न कर लेने पर अन्य सारे यज्ञ स्वतः संपन्न हो जाते हैं। इसे समस्त अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ भी माना गया है। हे भदे, यह समस्त तपस्याओं का सार है और दान देने तथा परम नियंता को प्रसन्न करने की विधि है। तात्पर्य आराधना सर्वेशा विष्णुरायात्मन परम, यह शिव जी का कथन पार्वती के प्रति है। भगवान विष्णु की पूजा करना पूजा की परम विधि है और भगवान विष्णु की इस पयोत्रत विधि से पूजा किस तरह को जानी चाहिए उसका वर्णन पूरी तरह किया गया है। जीवन का चरम लक्ष्य वर्णाश्रम धर्म द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के वैदिक सिद्धांत भगवान विष्णु की पूजा के निमित्त हैं। कृष्णुरादिते पुंसानान्यत तत्तोष कारणम। युग के अनुसार कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी कृष्ण आयधनमय है। विष्णु आयधनम की प्रयोत्रत विधि बहुत काल पूर्व कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति से स्वर्गलोक में कही थी और यही विधि आज भी नरालोक पर प्रामाणिक है। विशेषतया इस कलयुग में कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा स्वीकृत विधि सैकड़ों तथा हजारों विष्णु मंदिर, राधा कृष्ण, जगन्नाथ, बलराम, सीताराम, गौर निताई आदि के मंदिर खोलने की है। ऐसे विष्णु मंदिरों में नियत पूजा संपन्न करना तथा इस तरह भगवान की पूजा करना यहाँ पर संस्तुत पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न करने के समान है। यह पयोव्रत अनुष्ठान शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी तक मनाया जाता है, किंतु हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विष्णु को पूजा प्रत्येक मंदिर में 24 घंटों की समस्तारिणी के अनुसार की जाती है, जिसमें कीर्तन करने, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने, भगवान विष्णु को स्वादिष्ट भोजन अर्पित करने तथा इस भोजन को वैष्णवों तथा अन्यों में वितरित करने का कार्य किया जाता है। ये प्रामाणिक गतिविधियां हैं और यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य इन नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करें तो उन्हें पयोव्रत का पालन करने जैसा लाभ प्राप्त होगा। इस तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सारे शुभ कार्यों यथा यज्ञ करना, दान देना, व्रत रखना, तपस्या करना इत्यादि का सार निहित है। इस आंदोलन के सदस्यों को चाहिए कि पूर्वोक्त विधि का पालन निष्ठापूर्वक तत्काल करें। निसंदेह सारे यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सड्डीर्थ हैं। यज्ञ षड्भीवन प्रायजन्ति सुमेधस। कलयुग में बुद्धिमान लोग सड्डीर्तन यज्ञ करते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि इस विधि का दृढ़ता से पालन करें। तयमं नियमः साक्षात् एवं चयमोत्तमा तपोदान अन्यज्ञो यहन्तु शक्तिथोक्षज। 69। अधोक्षज नामक दिव्य भगवान को प्रसन्न करने की यह सर्वोत्तम विधि है। यह समस्त विधि विषाणों में श्रेष्ठ है। यह सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, दान देने की और यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तात्पर्य भगवद गीता 18.66 में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहत्वा सर्वपेभ्यो मोक्षयिष्यामि अशुत। सारे धर्मों को त्याग दो और मात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं सारे पापमय फलों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम डरो मत, जब तक भगवान की इच्छानुसार उन्हें प्रसन्न नहीं कर लिया जाता तब तक मनुष्य को अपने कर्मों से कुछ भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। धर्म स्वनुषित उत्साह विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पाकेद्यधीरते क्षणे हुए केवलम। अपने पद के अनुसार किए गए मनुष्य के सारे वृत्ति प्रकार व्यर्थ के श्रम हैं यदि वे भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सकें। भागवत 1:2-8। यदि किसी को भगवान कृष्ण अथवा वासुदेव को तुष्ट करने में रुचि नहीं है तो उसके सारे तथाकथित पुण्य कर्म व्यर्थ हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस। मोहग्रस्त होने के कारण वह अपनी आशाओं, अपने कार्यों तथा अपने ज्ञान में संभ्रांत रहता है। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टिप्पणी है, न पे उसकम अनय उसके नित्यादिनयकत्व पुंसत्वमय तथा नपुंसक की बराबरी नहीं की जा सकती।
आधुनिक मायावादियों में यह कहने का फैशन बन चुका है कि मनुष्य जो कुछ करता है या जिस किसी मार्ग का अनुसरण करता है वह सब सही है, किंतु ये मूर्खतापूर्ण कथन है। यहाँ पर इस बात की बलपूर्वक पुष्टि हो गई है कि जीवन में सफलता की यही एकमात्र विधि है। ईश्वर वर्पशनम बिना सर्वमेव विफलम। जब तक भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते तब तक मनुष्य के सारे पुण्य कर्म, अनुष्ठान तथा यज्ञ मात्र दिखावा हैं और उनका कोई मूल्य नहीं होता। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग सफलता के रहस्य को नहीं जानते। न ते विद्दु स्वार्थत ही विष्णु। वे यह नहीं जानते कि असली स्वार्थ की परिणति भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में है। तस्मादेतद्भुक्तां भद्दे प्रयत्ता श्रद्धया च भगवान परितुष्टस्ते वरानाशु विधास्यति। 62। अतएव हे भदे, तुम विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हुए इस अनुष्ठानिक व्रत को संपन्न करो। इस विधि से परम पुरुष तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।